हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 27 ऑफ जून 2025। 27 जून 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट especially to those who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector. So अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो 27 जून 2025 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। एक्सियोम 4 डॉकिंग सक्सेसफुली, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सेट्स फुट ऑन ISS। वेरी इंपॉर्टेंट, कल के दिन इस डॉकिंग को सक्सेसफुली कर लिया गया है। शाम के लगभग 4:30 बजे के आसपास ये डॉकिंग सक्सेसफुली हो गया है। ओके, और यहाँ पे जो शुभांशु शुक्ला जी हैं, इन्होंने यहाँ पे सक्सेसफुली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे यहाँ पे उन्होंने अपना फुट जमाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है, इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हमें देखने को मिला है। और मैं आप सभी को बता दूं, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ऑफ द इंडियन एयरफोर्स created history on Thursday afternoon, becoming the first Indian to enter the International Space Station। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि एक्सियोम 4 मिशन के बारे में पता होना चाहिए। एक्सियोम 4 क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इसका ये चौथा मिशन है। सबसे पहले ये आप लोगों को जानना है। ये क्या है, एक प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट मिशन है, जो कि कहां पे गया है, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गया है। ओके, और इसको एक्सियोम स्पेस के द्वारा ऑपरेट किया गया। किसके द्वारा? ऑपरेटेड बाय एक्सियोम स्पेस। लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को बता रहा हूं। कोलैबोरेशन हमें यहाँ पे 2 स्पेस एजेंसीज का देखने को मिला है। किसका? एक तो हो गया आपका नासा, दूसरा हो गया आपका स्पेस एक्स। ठीक है, ये 2 एजेंसीज का हमें यहाँ पे पार्टनरशिप इसमें देखने को मिला है। जिस रॉकेट पे लेकर जाया गया है उसका नाम है फैल्कॉन 9 ब्लॉक 5। इंपॉर्टेंट है, इस चीज को लिख लीजिएगा। कहां से इसको लॉन्च किया गया? नीडी स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है। कहां पे है ये? फ्लोरिडा में है। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को मैं बता दूं कि एक्चुअली में ये मिशन बहुत पहले ही सेट कर लिया गया था, और यहाँ पे इस मिशन में हमें यहाँ पे डिले देखने को मिला है। ये सबसे पहले सेट किया गया था कि इसको जून 11 को 2025 में भेजा जाएगा, बट यहाँ पे हमें कुछ यहाँ पे ऑक्सीजन, जो लिक्विड ऑक्सीजन है, उसका हमें यहाँ पे लीक देखने को मिला, इसलिए इसको यहाँ पे जो मिशन है उसको पोस्टपोन करना पड़ा। और ये लॉन्च कब हुआ? 25 जून 2025 को लॉन्च हुआ, और 26 जून को 4:30 बजे करीब ये पहुंच गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग 28 घंटे के आसपास ये ड्यूरेशन लगा यहाँ पहुँचने में, और करीब 14 से 20 दिन का ये मिशन बताया जा रहा है। ठीक है, 14 से 20 दिन के आसपास का ये मिशन बताया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। स्पेस क्राफ्ट का नाम लिख लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्रू ड्रैगन ग्रेस, ये स्पेसक्राफ्ट का नाम है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने आप सभी को बता दिया है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। CM कॉल्स फॉर कलेक्टिव एफर्ट टू एलिमिनेट ड्रग मेनेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूज है,
lauding the effort of law enforcement agencies in tackling the drugs menace in the city. CM Rekha Gupta on Thursday said Delhi police personnel arrested 1100 people booked in drugs trafficking cases and destroyed 50,000 kg of seized drug between January to April this year. इस साल अगर आप देखें तो लगभग 1100 पीपल्स को यहाँ पे अरेस्ट किया गया है दिल्ली पर्सनल्स के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा, और लगभग 50,000 kg के आसपास जो है जो ड्रग्स हैं जिसको सीज किया गया था छापा मार के, वहाँ पे उस चीज़ को डिस्ट्रॉय किया गया है बिटवीन द टाइम ऑफ जनवरी टू अप्रैल. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इन्होंने कहा है कि द फाइट अगेंस्ट ड्रग्स नीड एवरीवन इन्वॉल्वमेंट. इफ़ वी कम टुगेदर आई बिलीव वी कैन एलिमिनेट द ड्रग मीनेंस. यहाँ पे इन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर जी के विजन है उसको भी हाईलाइट करते हुए कहा है कि 2047 तक इंडिया को ड्रग फ्री बनाना है और दिल्ली इज़ वेरी मच दिल्ली विल टेक अ स्टेप फॉरवर्ड टू अचीव दीज गोल्स. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी. मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ. यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड. एडिटोरियल का सेक्शन आप लोग इजीली स्किप कर सकते हैं. ओके, तो एडिटोरियल आज का हम लोगों को पढ़ना नहीं है. ओपिनियन सेक्शन में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया नहीं है. सो लेट्स मूव टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज. नाउ व्हाट स्पार्क्ड द खिलाड़ी कंट्रोवर्सी. बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है. तमिलनाडु का यहाँ पे ये जो कंट्रोवर्सी है वो हमें यहाँ पे आता हुआ देखने को मिल रहा है न्यूज़ में. इसकी मैं पहले आप लोगों को स्टोरी बता देता हूँ कि स्टोरी क्या है, अदरवाइज आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आएगी नहीं. ओके, जून 17 को आर्कोलॉजिस्ट के अमरनाथ रामाकृष्णा हुज एक्सकवेशन एट किलाड़ी इन तमिलनाडु ड्रू द नेशन अटेंशन. देखिए, इन्होंने एक एक्सकवेशन किया एक साइट पे जहाँ पे जिसका नाम था किलाड़ी. ओके, और ये कहाँ पे है स्थित, तमिलनाडु में. And it was transferred yet again, this time from New Delhi to Greater Noida. Mr. Ramakrishnan, who was serving as a director and as director of the National Mission of Monument and Antique, will now be the director of NMMA. NMMA क्या है? National Mission on Monuments and Antique. The NMMA unit set up in 2007. तो इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है. ये जो कब सेटअप हुआ था, NMMA National Mission on Monuments and Antique कब सेटअप किया गया था? 2007 में. अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस रिमेन ऑलमोस्ट डिफंक्ट. Okay, over 2 years after Mr. Ramakrishnan submitted his 982-page report on the first 2 phases of excavation carried out at Kiladi between 2014 and 2016. 2 साल पहले इन्होंने अभी अपनी लगभग 982 पेजेस की जो रिपोर्ट है उसको सबमिट किया था, जो भी रिलेटेड इन्होंने यहाँ पे एक्सकेवेशन किया 2014 से लेके 2016 के बीच में. 2016 के बीच में इन्होंने जो भी एक्सकेवेशन किए इस साइट पे, इन्होंने उसकी एक रिपोर्ट बनाई और इन्होंने यहाँ पे गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया. ओके, द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मैंडेटेड दैट ही रिवाइज हिज रिपोर्ट बट ही रिफ्यूज टू डू सो. ओके, तो यहाँ पे देखिए आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे मैंडेट किया कि उन्होंने इस रिपोर्ट को रिवाइज किया, बट ही रिफ्यूज टू डू सो एंड दिस डिसएग्रीमेंट स्पार्क पॉलिटिकल क्लैश बिटवीन द सेंटर एंड द तमिलनाडु. ओके, तो यहाँ पे देखिए सेंटर का कहना है कि आप अपनी रिपोर्ट को रिवाइज कीजिए, बट ये इस चीज को करने से मना कर रहे हैं, मतलब कि वापस से रिवाइज करने के लिए बोल रहे हैं. ठीक है, वापस से रीराइट करने के लिए बोल रहे हैं, बट ये उस चीज को करने से मना कर रहे हैं. और ये यहाँ पे क्या पॉलिटिकल स्पार्क, पॉलिटिकल क्लैश यहाँ पे क्रिएट करता है बिटवीन द सेंटर एंड द तमिलनाडु पॉलिटिकल पार्टीज. ओके, नाउ व्हाट हाउ डिड किलाड़ी एक्सकेवेशन बिगिन. देखिए यहाँ पे खिलाड़ी एक्सकेवेशन कब से शुरुआत हुआ ये मैं आप लोगों को बता देता हूं कि पहली बात आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो खिलाड़ी है इट इज़ अ सिंबल ऑफ प्राइड फॉर मेनी इन तमिलनाडु. तमिलनाडु में बहुत से लोगों के लिए ये एक सिंबल ऑफ प्राइड है. ओवर अ डिकेड अगो अमरनाथ रामाकृष्णन द देन ASI superintending archaeologist had initiated excavation at a site known as Panchitai Tiddle in Kiladi, originally a coconut grove spanning 100 acres. ठीक है, तो लगभग यहाँ पे देखिए 100 साइट्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया था फॉर द एक्सकेवेशन. बट यहाँ पे जो किलाड़ी है इसमें यहाँ पे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले, बहुत सारे यहाँ पे वॉल के स्ट्रक्चर्स मिले, ड्रेनेज सिस्टम मिला और वेल्स मिले. ओके, तो यहाँ पे देखिए ये लगभग यहाँ पे एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स पाए गए हैं जो कि करीब यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि 2160 साल पुराने हैं. 2160 साल पुराने हैं. ओके, और इट इज़ ऑफ द टाइम ऑफ संगम पीरियड, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है.
यहाँ पे जब कार्बन डेटिंग किया गया इन आर्टिफैक्ट्स का तो ये क्लियर हुआ कि ये कब के हैं, ये कब एरा के हैं, 2160 साल पुराने हैं, संगम पीरियड के टाइम के ये आर्टिफैक्ट्स हैं। ओके, आर्कोलॉजिस्ट ने यहाँ पे जो फाइंडिंग्स की हैं उसमें कोई भी यहाँ पे रिलीजियस सिंबल के एविडेंस नहीं मिले हैं एट द एक्सकवेशन साइट, तो ये भी यहाँ पे चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो मूव यहाँ पे सेंटर की तरफ से आया है कि वो वापस से रिवाइज करने के लिए बोल रहे हैं, ये यहाँ पे पॉलिटिकल आउटरेज क्रिएट कर रहा है इन द तमिलनाडु, विथ पार्टीज एक्यूजिंग दैट सेंटर is suppressing Tamil heritage and turning Kiladi into a फ्लैश पॉइंट बिटवीन साइंस, पॉलिटिक्स एंड आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। कल के दिन मैंने आप लोगों को बताया था एक ड्रग्स के बारे में, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि बहुत से कंट्री में उस ड्रग्स का यूज़ किया जा रहा है टू ट्रीट द कैंसर को ट्रीट करने के लिए उसको यूज़ किया जा रहा है। और वो जो ड्रग्स है उसका नाम मैंने आप लोगों को बताया था कल के दिन, क्लेमोथेरेपी ड्रग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे यहाँ पे इसके टाइप्स हैं। ठीक है, तो उन सारे टाइप्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे कि क्या है क्लिस्प्लैटिन, ओके, क्या है ऑक्साप्लिप्लैटिन, ओके, क्या है साइक्लोफोस्फेमाइड। तो ये सारे जो ड्रग्स हैं इनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और इनका यूज़ को पढ़ने वाले हैं। अ मेजर new investigation by Bureau of Investigative Journal published by The Hindu has revealed that, ये इस चीज़ के ऊपर फोकस कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है। ठीक है, is revealed that cancer drug shipped around the world to more than 100 countries, okay, have failed quality test। लगभग 100 कंट्री में ये जो कैंसर ड्रग्स हैं जिनके नाम मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ओके, ये अपनी जो क्वालिटी टेस्ट होता है, ठीक है, कि क्वालिटी टेस्ट होता है, ड्रग क्वालिटी टेस्ट, इस चीज़ को ये फेल कर चुके हैं, मतलब अब इसके यहाँ पे आपको नेगेटिव आउटकम्स भी देखने को मिल सकता है। बट व्हाट आर दीज ड्रग्स, ये ड्रग्स कौन से हैं एंड हाउ दे आर यूज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ये ड्रग्स कौन कौन से हैं और इनका यूज़ कैसे होता है। उससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कैंसर एक ऐसा डिजीज़ है जो कि कैसे यहाँ पे आता है। हमारे जो सेल होते हैं उसकी अनकंट्रोल्ड जो ग्रोथ होती है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, कैंसर का नाम देते हैं। और इट इज़ कॉज बाय म्यूटेशन इन जीन्स डिसरप्टिंग और इनहेबिटिंग द नॉर्मल वे इन विच सेल डिवाइड और डाइज। ओके, देखिए ये क्यों होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेल का बनना कैंसर का एक रूप होता है और ये बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जाता है। जिस तरीके से बढ़ना चाहिए उस तरीके से नहीं बढ़ के बहुत तेज़ी से अपने आप में वो डिवाइड होने लगता है और अपने आप को वो मारने लगता है। तो ये इस एक टाइप का ये कैंसर का रूप ले लेता है। These causes cancerous cell to develop, and when a mass of cancerous cell grows, it forms a kind of ट्यूमर। जब बहुत ज़्यादा कैंसीरियस सेल डेवलप हो जाता है तो एक टाइप का ट्यूमर का ये रूप ले लेता है। तो जो क्लेमोथेरेपी जो ड्रग्स है इन सारी प्रोसेस को क्या करता है, डिसरप्ट करता है। एंड दीज मेडिसिन हैव ट्रांसफॉर्म द लैंडस्केप ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट, इंप्रूविंग आउटकम फॉर द पेशेंट। तो यहाँ पे 6 इंपॉर्टेंट ड्रग्स यहाँ पे बताए गए हैं, इस इन्वेस्टिगेशन में हैं। ओके, पहला है क्लिस्प्लैटिन, दूसरा है ऑक्सालिप्लैटिन, तीसरा है क्लाइफोस्फेमाइड, चौथा है डेक्सोरुबिसिन, पांचवा है मेथोट्रेक्सेट एंड छठा है ल्यूकोवोरिन। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्लेमोथेरेपी ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। इनके एक एक करके हम लोग थोड़ा बहुत इनके बारे में जान लेते हैं ताकि अगर आपसे कोई पूछे तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जो क्लिस्प्लैटिन है एक टाइप का प्लैटिनम बेस्ड ड्रग है जो कि यहाँ पे 1960 में लेकर आया गया था फ्रॉम एक अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी के दौरान इसका यहाँ पे निर्माण हुआ। ओके, रिसर्चर्स फाउंड दैट प्लैटिनम कंटेनिंग कंपाउंड ब्लॉक्ड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया लीडिंग टू द रियलाइजेशन दैट इट कुड पोटेंशियली बी यूज्ड टू कॉम्बैट कैंसर। जो यहाँ पे प्लैटिनम कंटेनिंग कंपाउंड है ये यहाँ पे इट इज़ वेरी मच कैपेबल ऑफ ब्लॉकिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको ब्लॉक करने में बहुत ज़्यादा यहाँ पे कारगर साबित होता है। एंड लेटर इट रियलाइज दैट कि इट कुड ऑल्सो यूज टू कॉम्बैट द कैंसर। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। और क्लिस्प्लैटिन वर्क्स बाय बाइंडिंग टू द डीएनए ऑफ कैंसर सेल प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम ग्रोइंग एंड डिवाइडिंग। ठीक है, तो जो क्लिस्प्लैटिन है वो क्या काम करता है, डीएनए जो सेल्स होते हैं उनको यहाँ पे डिवाइड करने से और ग्रो करने से रोकता है। मतलब कि बहुत तेज़ी से वो होना स्टार्ट होते हैं, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होते हैं, तो उस चीज़ को ये क्या करता है, रोकता है। इट इज़ पार्टिकुलरली इफेक्टिव अगेंस्ट टेस्टिक्यूलर, ओवेरियन, ब्लैडर एंड सर्टेन लंग्स कैंसर। तो इन कुछ डिजीज में ये काम आता है। ओवेरियन कैंसर में
ब्लैडर कैंसर में या फिर सर्टेन लंग्स कैंसर में ये चीज़ें काम आती हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, मूविंग ऑन टू द ऑक्सैलिप्लैटिन. ऑक्सैलिप्लैटिन एक टाइप का क्लिस्प्लैटिन ही है जो कि प्लैटिनम बेस्ड ड्रग है. ओके, इट ऑल्सो वर्क बाय बाइंडिंग्स टू एंड डैमेजिंग द डीएनए ऑफ कैंसर सेल्स. ठीक है, तो जो कैंसर सेल्स के जो डीएनए है उसको डैमेज करने का और रोकने का ये काम करता है. इट इज यूज मेनली टू ट्रीट मोर एडवांस स्टेज ऑफ क्लोरेक्टल कैंसर एंड फॉलो सर्जरी फॉर रिमूवल ऑफ क्लोरोन कैंसर. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोलोरेक्टल जो कैंसर है उसको यहाँ पे ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है और बाद में जो क्लोन कैंसर होता है उसको यहाँ पे रिमूव कर दिया जाता है एक सर्जरी से. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स, दैट इज व्हाट इज साइक्लोफॉस्फेमाइड. साइक्लोफॉस्फेमाइड एक टाइप का क्या है, क्लेमोथेरेपी ड्रग्स है जिसका यूज़ किया जाता है टू टैकल डिजीज इंक्लूडिंग ब्रेस्ट कैंसर, सम टाइप ऑफ ल्यूकीमिया, अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर और सार्कोमा, अ कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज एंड एडवांस लाइम्फोमा, अ काइंड ऑफ लाइम्फ नोड. ठीक है, तो ये जो कुछ डिजीज है, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ल्यूकोमीनिया जैसी डिजीज हो गई जिसमें ब्लड कैंसर जैसे चीजें आती हैं. ओके, सार्कोमा हो गया जिसमें कनेक्टिव टिश्यूज में आपके कैंसर हो जाते हैं और लाइम्फोमा हो गए जिसमें आपके लाइम्फ नोड्स में यहाँ पे कैंसर हो जाते हैं. तो उन चीज़ों को ट्रीट करने में बहुत ही ज़्यादा ये कारगर है. ओके, यहाँ पर भी इसका काम क्या है, कैंसर सेल के जो डीएनए हैं, कैंसर सेल्स की जो यहाँ पे ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है उसको यहाँ पे क्या करना, डिसरप्ट करना. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ड्रग नेम, दैट इज डोक्सोरुबिसिन. इट इज ऑफन रेफर्स टू एज अ रेड डेविल ड्यू टू इट्स स्ट्राइकिंग कलर एंड सर्व साइड इफेक्ट्स. ठीक है, तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं और इसके कुछ स्ट्राइकिंग कलर्स भी आपको देखने को मिलेंगे. और इट वॉज डिराइव्ड फ्रॉम अ टाइप ऑफ सॉइल बैक्टीरिया कॉल्ड स्ट्रेमोसाइट एंड was initially explored as a antibiotic. तो initially इसको explore किया गया था as a antibiotic के तौर पे और it is very much effective against several type of cancer. बहुत से कैंसरों में ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है including breast cancer, leukemia, lymphoma and sarcoma. ठीक है, तो इन सारे कैंसरों में ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है. नेक्स्ट इज मेथोट्रेक्सेट. मेथोट्रेक्सेट इज वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट वेरियस कैंसर जैसे कि ल्यूकीमिया, लाइम्फोमा एंड सर्टेन टाइप ऑफ र्यूमर्स को यहाँ पे जो ट्यूमर्स जो हैं उस चीज़ को भी ये रोकने का काम करता है. नेक्स्ट इज लुकोवोरिन. लुकोवोरिन एक फॉलिक एसिड के नाम से जाना जाता है. इसको फॉलिक एसिड के साथ आप कंफ्यूज नहीं होइएगा. एक टाइप का ये विटामिन B9 है, एंड इट डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट दैट वर टेस्टेड इन द इन्वेस्टिगेशन दैट इट इज नॉट टेक्निकली कंसिडर्ड अ क्लेमोथेरेपी ड्रग्स बट अ कंपेनियन टू क्लेमोथेरेपी. ठीक है, तो इसका शुरुआत कब हुआ था, 1950 में हुआ था और ये एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको एक्चुअली इसका कंपेनियन माना जाता है. ठीक है, क्लेमोथेरेपी का कंपेनियन माना जाता है. होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होगी. कोई भी डाउट होता है देन प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है, वहाँ पे आप लोग जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं. मूविंग ऑन टू द 12th पेज, बांग्लादेश टॉक्स कैन हैपन इन कंड्यूसिव इन्वायरमेंट सेज इंडिया. इंडिया बांग्लादेश के साथ बातचीत कर सकता है, बायलैटरल यहाँ पे टॉक्स आपको यहाँ पे हो सकते हैं बट इन कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, ये यहाँ पे इंडिया ने साफली अपने स्टेटमेंट में कहा है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, बेलोसोव assures राजनाथ ऑफ टाइमली डिलीवरी ऑफ S-400 सिस्टम टू इंडिया. तो देखिए जो बचे हुए S-400 हैं उसके लिए यहाँ पे गए हुए थे और यहाँ पे देखिए टाइमली डिलीवरी का यहाँ पे एश्योरेंस आ गया है. और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हेल्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल मीटिंग विद रशियन डिफेंस मिनिस्टर एंड्री बेलोसोव इन क्वाडंग, चाइना ओवर कोऑपरेशन इन डिफेंस एंड एविएशन सेक्टर बिटवीन द टू कंट्रीज. ठीक है, तो यहाँ पे S-400 की जो डिलीवरीज है उसको यहाँ पे लेके आने की बात की गई है. ओके, और मैं आप सभी को बता दूं जो बचे हुए तीन तो आ गए हैं, टोटल 5 हुए थे साइन, 3 आ गए हैं, 2 बचे हुए हैं, तो दोनों को यहाँ पे लेके आने की बात की जा रही है. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, 2 वीक ऑन ब्लैक बॉक्स डाटा ऑफ AI फ्लाइट आर बीइंग एनालाइज्ड. देखिए 2 हफ्ते लगभग हो चुके हैं जो एयर इंडिया की जो फ्लाइट है क्रैश हुई थी और मैं आप सभी को बता दूं वहाँ से एक ब्लैक बॉक्स रिकवर किया गया है. एक नहीं 2 ब्लैक बॉक्स रिकवर किए गए हैं और उनके जो डाटाज हैं उनको यहाँ पे एनालाइज किया जा रहा है. पहले तो उसको वहाँ से उठा के अहमदाबाद से उठा के दिल्ली में लेकर आया गया है और डाटा को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे अब एनालिसिस जारी है. जो प्रॉप टीम है वो कुछ दिन में अपने रिस्पॉन्सेस यहाँ पे लेके आ जाएंगी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, शुभांशु शुक्ला 634th astronaut to reach space. It is very important achievement from the side of India. India's group captain Shubhanshu Shukla
become the 634th astronaut to travel to space as he entered the International Space Station on Thursday after 28-hour long journey। तो 28 घंटे की लंबी जर्नी के बाद आप देखेंगे कि शुभांशु शुक्ला जी बन गए हैं 634th एस्ट्रोनॉट टू ट्रैवल टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है अपने स्टेटमेंट में दैट आई एम एस्ट्रोनॉट 634 and it is a privilege to be here. Mr. Subhanshu Shukla said in a brief remark that a formal welcome ceremony in the space station was happened, and with your love and blessing I have been reached the International Space Station. It looked easy to stand here, but my head is little heavy, facing some difficulty, but these issues are very minor। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे उनके तरफ से आया है। Moving on to the next important news, Business 9 conclave to focus on the role of MECME। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर फोकस करने की बात चल रही है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की बात चल रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे एक MECME जो यहाँ पे वर्क है उसको सेलिब्रेट किया गया, और ये इस चीज़ को यहाँ पे हिंदू ने कवर किया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, वर्ल्ड सेक्शन में आज कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।